सन 1928 में किसानों की लगानों को 30% तक बढ़ा दिया गया था, जो कि किसान दे नहीं पा रहे थे, उनको देना मुश्किल हो रहा था। इस चीज़ से निपटने के लिए वल्लभ भाई पटेल सामने आए, क्योंकि वो पहले से ही एक देशभक्ति व्यक्ति थे और उनके अंदर देश प्रेम की भावना बहुत फूट फूट कर भरी हुई थी। तो वो उनकी प्रॉब्लम को लेकर राज्य सरकारों के पास गए और उनसे बातचीत की। जब हल नहीं निकला तो उन्होंने आंदोलन शुरू किया। आंदोलन करना ज़रूरी था, क्योंकि वो लोग उस कर को कम करने की कोशिश नहीं कर रहे थे। तो इस तरह से बारडोली सत्याग्रह शुरू हुआ और इस सत्याग्रह को दबाने की राज्य सरकार ने बहुत कोशिश की। किसानों की आवाज़ों को और सरदार वल्लभ भाई पटेल की आवाज़ों को दबाने की बहुत कोशिश की गई, पर वो आवाज़ अंततः दबी नहीं और किसानों की जीत हुई। 30% जो कर लगान जो बढ़ाया गया था, वो लगान कम किया गया और उस लगान के तहत उनकी जीत हुई। बारडोली सत्याग्रह की जीत के बाद वहाँ की महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को अपना भाई और अपना संरक्षक बना लिया और साथ ही एक ऐसी उपाधि दे डाली जिसका नाम है सरदार। यानी कि सरदार यानी कि घर का एक मुखिया, एक अभिन्न अंग, जो घर का पालन पोषण करता है, या कहा जाए कि घर का मुखिया होता है, एक मुख्य सदस्य। तो इस तरह से यहाँ पे वल्लभ भाई पटेल बन गए सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारतीय गणराज्य के संस्थापक, लौह पुरुष कहे जाने वाले 565 रियासतों को एक सूत्र में पिरोकर अखंड भारत का निर्माण करने वाले कोई और नहीं, सरदार वल्लभ भाई पटेल है। इनका जन्म 31 अक्टूबर सन 1875 को नाडियाड गुजरात में हुआ था। स्कूलिंग जो है इनकी नाडियाड में ही हुई। स्कूलिंग के बाद जब इन्होंने बैरिस्टर बनने की इच्छा जताई तो पढ़ाई के लिए इन्हें लंदन जाना पड़ा। इन्हें लंदन भेज दिया गया। पढ़ाई कंप्लीट करके आने के बाद ये अहमदाबाद गुजरात में इन्होंने वकालत की। इस बीच महात्मा गांधी के जो सोच है इन्हें बहुत प्रभावित किया। सोच को इतना प्रभावित थे इस सोच से कि वो स्वतंत्रता आंदोलन में कूद गए और इसी बीच बारडोली सत्याग्रह हुआ, जिसका व्याख्यान मैंने पहले कर लिया है। तो उनका नारा था, एक भारत श्रेष्ठ भारत। देखिए उन्होंने कितने अच्छे नारे दिए हैं, उनके चीज़ों में कितना ये झलकता है, उनके व्यक्तित्व में कितना ये झलकता है। सबसे पहले तो 562 रियासतों को एक सूत्र में पिरोया गया था। 3 रियासत ऐसी थी जो भारत में मिलना नहीं चाहती थी, विलय नहीं होना चाहती थी। वो 3 रियासत थी जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू एंड कश्मीर। तीनों राजाएं जो है, जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू एंड कश्मीर के तीनों राजा जो चाहते थे अपना खुद का राज्य बनाना चाहते थे। तो सबसे पहले बात करते हैं हैदराबाद की। तो हैदराबाद के राजा जो थे वो अपना खुद का राज्य बनाना चाहते थे। वो कभी नहीं चाहते थे कि वो भारत में विलय हो। तो तब क्या किया गया, वो जब किसी भी चीज़ से नहीं माने तो उन्हें बलपूर्वक अपने साथ मिलाना पड़ा। उनके चारों ओर घेर लिया गया उनको और उन्हें बल प्रयोग अपने भारत में मिला लिया गया। दूसरा है जूनागढ़। जूनागढ़ रियासत जो है गुजरात में आता है और जूनागढ़ रियासत को भी, जहाँ जूनागढ़ के जो राजा थे वो चाहते थे कि वो पाकिस्तान में जाके विलय हो जाए, मतलब पाकिस्तान में मिलना चाहते थे जब उनसे पूछा गया तो। लेकिन यहाँ बात ये हुई कि जूनागढ़ के ज़्यादातर जो लोग थे, ज़्यादातर जो नागरिक थे, सिटीजन्स थे, वो लोग क्या थे, हिंदू थे। तो हिंदू के एक मत के कारण ये जूनागढ़ रियासत जो है हमारे भारत में विलय हुआ। बच गया कौन, जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर में ज़्यादातर जो सिटीजन्स थे वो तो मुस्लिम थे, लेकिन वहाँ के राजा थे हिंदू। और वहाँ के राजा जो थे वो भी भारत में विलय नहीं होना चाहते थे। एक्चुअली वो भारत और पाकिस्तान दोनों तरफ से उनको ऑफर था कि वो या तो भारत में मिल जाए या पाकिस्तान में चले जाए, लेकिन वो चाहते थे कि वो खुद का अपना राज्य बनाए, वो अपना खुद के राज्य में रहें। तो इस तरह से वो भी नहीं चाहते थे कि वो किसी भी देश में यानी कि भारत में या पाकिस्तान में चला जाए। तो इस बीच क्या हुआ कि जब ये सारी बातें चल रही थी तो पाकिस्तान ने जम्मू एंड कश्मीर पे हमला कर दिया। उनके आतंकियों ने जम्मू एंड कश्मीर पे हमला कर दिया। जैसे ही हमला हुआ तो वहाँ के राजा ने इनसे, भारत से क्या मांगा, सुरक्षा मांगा कि हम चाहते हैं कि आप हमें सुरक्षा दें, क्योंकि वहाँ के आतंकियों ने हमारे यहाँ आतंक मचा रखा है।
तो इस बीच उनकी सुरक्षा और सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए वो भारत में विलय हो गए और भारत का एक हिस्सा बन गए। जब तक हमारे भारत के जो सैनिक थे, जो आर्मी थी वहाँ तक पहुँची, तब तक भारत के जम्मू एंड कश्मीर के कुछ हिस्सों को अपने पाकिस्तान में मिला लिया गया था, जो हमारे भारत का यानी कि जम्मू एंड कश्मीर का हिस्सा है और आज हम उन्हें POK कहते हैं। सरदार ने इतने सारे रियासतों को मिलाकर एक अखंड भारत बनाया, अखंड भारत का निर्माण किया, जो कि बिल्कुल भी आसान नहीं था। इस कार्य से खुश होकर महात्मा गांधी जी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष यानी कि आयरन मैन का खिताब दिया। तो बारडोली सत्याग्रह के बाद वहाँ की महिलाओं ने जो उन्हें उपाधि दी, सरदार की उपाधि दी, वास्तव में वो उस पर खरे उतरे। आपको क्या लगता है? कमेंट ज़रूर करें और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।